वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हल करेंगे जो इस तरह होगा कि कैसे हम एक वैल्यूज़ को डिजिट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है, या फिर हम इवन ऑड को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स के फोल्डर में और यहाँ पर हम लगाएंगे ऑड इवन और फिर हमारे पास C++ आ जाएगा और पहले हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंट मेन यहाँ पर हम किस तरह करेंगे, पहले हम 1 से लेकर 20 तक हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लेकिन किस तरह, इवन एंड ऑड। पहले हम इवन को करेंगे और फिर ऑड को करेंगे। अच्छा, इसको हम किस तरह करेंगे, फॉर लूप के ज़रिए से हम करेंगे। फॉर लूप के ज़रिए से हम करेंगे। पहले के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम इवन के लिए करते हैं, पहले हम इवन नंबर के लिए करते हैं। अच्छा, फॉर इंट a इक्वल टू 1 और a कब कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा और फिर हमारे पास a++ और फिर क्या करें, हमारे पास जो a है उसको और फिर थोड़ा सा स्पेस दे दें। अच्छा, ये हमारे पास ये तो सिर्फ प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तब हमारे पास क्या करो, तब हमारे पास इसको यहाँ पर डिस्प्ले करो। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इवन के लिए जो लॉजिक है वो इस तरह है, फॉर इवन लॉजिक। अच्छा, इवन के लिए लॉजिक इस तरह, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 पर डिवाइड करें जब हम इसमें 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू आएंगे वो उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, जो नीचे आता है ना उसको रिमाइंडर कहते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं और फिर माइनस करते हैं, जब उससे हमारे पास कोई भी वैल्यू डिजिट्स वैल्यू आती है तो वो हमारे पास रिमाइंडर होती है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हुआ तो वो हमारे पास इवन नंबर पर है। अगर हमारे पास दूसरा हम लॉजिक लगाएंगे, इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये ऑड और इवन के लिए भी था। अच्छा, पहले हम इस तरह अलग अलग से करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इवन के लिए हो गया तो ये इसको प्रिंट कर देगा, मतलब इसको चेक करेगा। अगर हमारे पास जो रिमाइंडर 0 जिनका आता है वो हमारे पास इवन है और फिर इसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ लगा दूँ मैं यहाँ पर सी आउट और फिर इनलाइन। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह आया है 2 4 6 8 10, जो कि हमारे पास इवन नंबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑड के लिए करते हैं, फॉर ऑड नंबर, ऑड के लिए करते हैं। जल्दी से हम बना लेते हैं एंड b इक्वल टू, हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से हमारे पास स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा और फिर b++। अच्छा, इसकी जगह हम इस तरह भी लगा सकते हैं, b+ इक्वल टू 1, इस तरह भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह भी लगा सकते हैं और इस तरह भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम इस पर भी हम लॉजिक लगाएं। अगर हमारे पास b और मॉडुलस 2 इक्वल टू जो कि हमारे पास रिमाइंडर जिन वैल्यू का हमारे पास 1 आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑड नंबर है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑड नंबर है। सी आउट और फिर इंडर। अच्छा,
अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ये हमारे पास किसका लॉजिक है? फॉर ऑड नंबर, ऑड नंबर का। अच्छा, यहाँ पर हम एक वैल्यू लगा देंगे ताकि समझ आ जाए। फॉर ऑड नंबर और फिर इंडेल, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे सी आउट फॉर इवन नंबर, और फिर अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास E1 के लिए था, जो कि E1 हमारे पास 2 4 6 8 10 आया है, और ऑड के लिए हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9 है, जो कि हमने साबित कर दिया कि हमारे पास ऑड और इवन नंबर को हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं कि आप इस पर इस तरह लॉजिक लगाएं कि हमारे पास अगर हमारे पास ऑड हो तो ऑड, इवन हो तो इवन को प्रिंट करो, अगर हमारे पास ऑड हो तो ऑड को प्रिंट करो। तो इस तरह भी हम कर सकते, लेकिन हमने अलग अलग से किया क्योंकि हमने लॉजिक को समझाना था कि ये हमारे पास ऑड के लिए लॉजिक है, ये हमारे पास इवन के लिए लॉजिक है। तो इस तरह हम ऑड और इवन नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।